देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। थाईलैंड में ईश्वरीय सेवाओं के 40 वर्ष पूरे बीके शिवानी को सुनने उमड़े हजारों लोग। थाईलैंड का आकर्षक इतिहास रीति रिवाजों और परंपराओं से समृद्ध है। पारंपरिक थाई संस्कृति और उनका ध्यान योग अपने आप में मशहूर है। इसमें आध्यात्मिकता के समावेश से और ही चार चांद लग गए हैं। जी हाँ, थाईलैंड में ब्रह्मा कुमारीज को लोगों में आध्यात्मिकता की अलग जगाते हुए विगत 40 साल पूरे हो गए हैं। 40 वर्षों से जन जन को ईश्वरीय संदेश देने का दौर जारी है और आगे भी सेवाओं की रिमझिम चलती ही रहेगी। रिश्तों में सामंजस्यता और परिस्थिति से उभरने में आध्यात्मिकता की भूमिका, इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों को लेकर थाईलैंड में पब्लिक इवेंट का आयोजन बैंकॉक में हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में हजारों लोगों को संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को आमंत्रित किया गया था। तो शक्ति रोज कमाओ ताकि जिस दिन कोई बात आए तो हमारे पास शक्ति का बहुत सारा स्टॉक जमा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर किसी और के लिए भी लाइफ में कोई बात आए तो आपके पास वो शक्ति है जिससे आप उनको भी एम्पावर करके उनको उनकी आई हुई लाइफ में बात को फेस करने की ताकत दे सकते हैं। तो अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। विधिवत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके पश्चात थाई संस्कृति को दर्शाने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। बीके शिवानी द्वारा सभी को राजों की गहराई से अवगत कराया गया, साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का संकल्प भी कराया गया। अंत में सभी को गॉडली ब्लेसिंग्स भी दिए गए। If in that scene one had reacted and the other one would have, don't you think everything would have dissolved in a few minutes? We don't need two people to be perfect to create a beautiful relationship. We need one person to be perfect for that 1 minute. We need only one person out of the two to be perfect for that 1 minute to create a perfect relationship. Am I ready to be that perfect one? नवनिर्वाचित विधायक का सेवा केंद्र पर हुआ सम्मान। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में नवनिर्वाचित विधायक लखन लाल देवांगन जी के सम्मान के निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, जिला महामंत्री एवं कोहड़िया पार्षद नरेंद्र कुमार देवांगन, सुमेंधा पार्षद विजय साहू भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने वक्तव्य में विधायक लखन लाल देवांगन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर आकर मन की सारी थकान समाप्त हो जाती है और ऊर्जा का अनुभव होता है। वैसे भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में हम आते हैं तो अपने आप में एक मन में एक अलग शांति महसूस होता है। कितने भी व्यक्ति थकावट में रहे, जब इस आश्रम में पहुंच जाता है, आधा घंटा बैठकर चले जाए तो उनका सारी थकावट दूर हो जाता है। आगे अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखते हुए संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं की जमकर सराहना की। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी और बीके बिंदु ने भी भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए सदैव परमात्मा छत्रछाया में रहने का आह्वान किया। सभी का स्वागत सत्कार कर सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम ने बताया है कि जीतने के पहले भी आपके लिए इस संस्था में दुआएं हो सकती है। इस बात का प्रमाण आप सभी ने साबित किया है और आज हम एक शांति के मंदिर में बैठे हैं। आत्मिक शांति के लिए लोग यहाँ आते हैं। कोरबा विधानसभा की भी जीत शांति के साथ हुई है। एक शांति का प्रतीक और ये चुनाव वाकई में ही ये आप लोगों का भी यहाँ से जो अनुसरण होता है इसको लेके ही, और एक जो शांति आप लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है कि एक शांति भाव रहे, इसको लेके ही चुनाव में भी बहुत शांति रहा और शांति से चुनाव हुआ। बंधन मुक्त जीवन का बीके पुष्पा ने बताया आध्यात्मिक रहस्य। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित बंधन मुक्त से जीवन मुक्त स्थिति की ओर ले जाने वाली योग तपस्या साधना कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली पांडव भवन से आई प्रभारी बीके पुष्पा, सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगे भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंह देव, पार्षद आलोक दुबे, समाज सेविका वंदना दत्ता के द्वारा बीके पुष्पा का श्रीफल, शॉल और गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही सरगुजा नाचे लोक नृत्य द्वारा उनका स्वागत सत्कार हुआ।
मुख्य वक्ता बीके पुष्पा ने बंधन मुक्त स्थिति का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि परमात्मा द्वारा बताए गए उपदेशों को जीवन में धारण करके जीवन को सहज और सरल तरीके से जीवन मुक्त बनाना संभव है। 63 जन्मों में तो बाबा ने कहा ही है, आप सब भक्ति करके ही आए हो, तभी मेरे बने हो, क्योंकि भक्ति मार्ग के बाद ही ज्ञान की सीढ़ी है। अपलिफ्टमेंट तभी होती है जब भक्ति कर ली, उसका फल मिलता है ज्ञान। दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि गेल इंडिया लिमिटेड, BPCL एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है, इसके रजत जयंती वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 10 कार्यशालाएं कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत जिंदगी बने आसान विषय पर आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक एवं संस्था के वैज्ञानिक, अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम अपने जीवन में सत्यवादी बनकर रहें। अंदर बाहर सत्यता होती है, तभी जीवन में आनंद और सुख शांति आने लगती है। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया तथा संगोष्ठी का समापन प्रश्नोत्तर के साथ हुआ। और उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो मेरे मन में कितना फील होता है। इसलिए मुझे सत्यवादी बनना है। जो मैं अंदर हूँ वही मुझे बाहर बनना है, तभी मेरी जिंदगी आसान बनेगी। वरना तो एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। दिल्ली शादरा स्थित कमल नेहरू पार्क में बीके नरेंद्र की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ORC की निदेशिका बीके आशा, सिरी फोर्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन ने मुख्यालय से अपना वीडियो संदेश भेजा। का ये नियम चला आ रहा है, परंतु हम जानते हैं कि हमारे यहाँ विदाई नहीं बधाई होती है। इस उनके शुभ पुण्यतिथि पर हम उनके गुणों को याद करते हैं, उनकी दृढ़ता को याद करते हैं, उनके हिम्मत और उत्साह को याद करते हैं और उनके परमात्मा बाबा में एक बाल एक भरोसे को याद करते हैं। इस अवसर पर विधायक जितेंद्र महाजन, पार्षद अजय शर्मा, मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिनिधि, पूर्व पार्षद, वकील, SHO और अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित कई विशिष्ट लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यालय माउंट आबू से बीके वेणुगोपाल और बीके संदीप के मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र आगमन पर निरोगी भव, आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अपने वक्तव्य में बीके वेणुगोपाल ने कहा कि बीमारी का मुख्य कारण है मन की बीमारी। आगे उन्होंने तन के साथ मन की बीमारी को ठीक रखने के उपाय सुझाए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। अगर हम सच्चे ज्ञानी हैं, सच्चे योगी हैं, तो हम कभी बीमार नहीं बन सकते हैं। सच्चे ज्ञानी अर्थात हमें हर चीज का सही ज्ञान हो। योगी अर्थात कर्मेंद्रिय चित्त। तो हम रोगग्रस्त होने का ये 2 मूल कारण हैं। एक है हमें शरीर का सही ज्ञान नहीं है। अगर हमारा खान पान योगी जैसा है, हमारा दिनचर्या योगी जैसा है, हमारा विचार योगी जैसा है, तो हम बीमार बन ही नहीं सकते। बीमार बन रहे हैं तो हमारा खान पान योगी जैसा नहीं है, सच कहे तो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।